उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र का आगाज हो चुका है। एक तरफ बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बजट में घोषणाओं की बौछार करने वाली है, तो दूसरी तरफ विपक्षी नेता उस पर व्यंग बाणों का वार करने के लिए तैयार है। सत्र से पहले मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने विपक्षी नेताओं पर चुटीला वार किया। साथ ही बीते कल संसद में पेश हुए केंद्र के अंतरिम बजट पर भी प्रतिक्रिया दी है। जिस ढंग से अव्यवस्था फैलाना उनका पुराना सगल रहा, उस पर वो कायम है और उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें पहचान लिया है और इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगी। ये लगातार और रसातल की तरफ जाएंगे। देखिए, केंद्र का बजट जो है वो गरीबों का बजट है, महिलाओं का बजट है, किसानों का बजट है, नौजवानों का बजट है और भारत के 2047 में जो भारत माता को विश्व गुरु बनना है, तेजी के साथ उस तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अयोध्या का अभिभाषण सरकार के नीतियों को परिलक्षित करता है। बजट आगामी सत्र का भी जल्दी प्रस्तुत होगा। विधानसभा सत्र सुचारू रूप से चले, डिबेट्स के माध्यम से अपने प्रभावी ढंग से अपनी बात पक्ष और विपक्ष को दोनों कहने का अवसर पूरा दिया जाएगा। मुझे विश्वास है कि विपक्ष भी अपने उस आचरण को और व्यवहार को जो पिछले 2 वर्ष से दिखाता है कि एक सकारात्मक चर्चा करेगा, मुझे विश्वास है कि वो वैसा ही करेंगे और सरकार भी प्रभावी ढंग से अपना जवाब देगी। वो धरना प्रदर्शन उनका राजनीतिक अधिकार है, वो कर रहे हैं, तो उसके मेरे को मतलब नहीं है बाहर वो क्या कर रहे हैं। विधानसभा अच्छी तरीके से चलेगी, शांतिपूर्वक तरीके से चलेगी, स्वस्थ परंपरा, एक स्वस्थ चर्चा होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। विधानसभा को आपने बदल दिया सर, इस बार भी कुछ विधानसभा देश की सबसे उत्तम उत्कृष्ट विधानसभा है, चाहे वो डेकोर के माध्यम से हो, चाहे वो नियमावली के माध्यम से हो, चाहे विधानसभा संचालन के माध्यम से हो। आज देश में सबसे अग्रणी स्थान के ऊपर उत्तर प्रदेश की विधानसभा है। दूसरी तरफ बजट सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे सपा विधायक बीजेपी और सरकार पर हमलावर नजर आए। सपा विधायक मनोज पांडे और अतुल प्रधान ने मीडिया से बात करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी जनता के साथ है। समाजवादी पार्टी उन मजदूरों के साथ है जिनके पेट में रोटी नहीं है। समाजवादी पार्टी उन बेरोजगार नौजवानों के साथ है जिनके हाथ में नौकरी नहीं है। समाजवादी पार्टी उन अन्नदाताओं के साथ है जिनके पास अपने उत्पादन का मूल्य नहीं है। समाजवादी पार्टी उन लोगों के साथ है जिन्हें आज थाने और तहसील में न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिला अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा। और जहां तक आपने अभी भाषण की बात की, वो तो सरकार का लिखा लिखाया एक पढ़ा हुआ रटा हुआ भाषण होगा, लेकिन सच्चाई उससे बहुत इतर है। आज प्रदेश में भुखमरी है, आज गरीबी है, बेरोजगारी है, थाने और तहसील में भ्रष्टाचार है, न्याय नहीं मिल पा रहा लोगों को। इन समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए आज समाजवादी पार्टी सरकार को जगाने का काम कर रही है कि जिस तरीके से सरकार जनता का ध्यान इन मुद्दों से हटाना चाहती है, समाजवादी पार्टी, उसके एक एक कार्यकर्ता, उसके विधायक अपने उस प्रदेश की जनता के साथ मजबूती से खड़े होकर के सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। नहीं, ये तो पहचान है समाजवादी पार्टी की, लाल गमछा, लाल टोपी, लाल विचारधारा, उसी सोच के साथ क्या नाम समाजवादी पार्टी क्रांतिकारियों की हमेशा पार्टी रही है, जनता की पार्टी रही है, समता समानता की बात करने वाली पार्टी रही है। आप देखेंगे इस समय जो बजट है, आप केंद्र का बजट देखिए, उसमें क्या गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए क्या है। और आज भी जो होगा बजट, जो 8वां बजट ये लेके आ रहे हैं, सिर्फ रटा रटाया सरकार का ऐसा विभाजन होगा जिसमें झूठ से अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पहला बजट कोई पूरा कर नहीं पाए, लगातार उसकी संख्या बढ़ाते रहते हैं पैसे के लिए, उससे फायदा क्या है। तो हम लोग सब लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज जो मुख्य विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी है, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, भगवान हमारे आस्था का विषय है और हर कोई भगवान राम को मानता है। हम तो किसान परिवार से हैं। हमारी तरफ पश्चिम में जब भी कोई काम शुरू होता है या होता था तो बिना राम के भगवान के शुरू नहीं होता था। लेकिन इनका हम लोगों ने भगवान के नाम पर कोई वोट नहीं मांगा, हम लोग उससे दूर रहना चाहते हैं। जो आजकल सरकार का काम होना चाहिए, आज क्या सरकार का काम होना चाहिए, सरकार का काम आज ये होना चाहिए, बजट आप लेके आ रहे हैं तो उसमें किसानों के लिए क्या है, मजदूरों के लिए क्या है, वो बेरोजगार जो लाखों लाख लोग घूम रहे हैं उनके लिए क्या है। हम लोग उस विषय पर यहाँ पर बात रखना चाहते हैं। बिल्कुल आपकी बात से हम समझ, लेकिन अभी वो लोग जो गमछा को डालते, तो आप क्या ये एक अलग से नहीं ठीक है, वो जो डालना चाहे डालें। इस दौरान बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह भी बजट सत्र में शामिल होने के लिए विधानसभा पहुंचे। उन्होंने केंद्र अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए उसे चुनावी और लोक लुभावन बजट करार दे डाला।
हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है और हमेशा आज से नहीं कभी से, आज तो मैं अकेले हूं, लेकिन इसके पहले भी जब हमारे बहुत सारे विधायक रहते थे तो हम लोग देखिए बात को सम्मान तरीके से सुनते हैं। जब फिर हमें अवसर मिलता है तो उसका हम जवाब देते हैं। तो हम जो है महामहिम राज्यपाल महोदया जी का यहाँ स्वागत करते हैं अपने विधानसभा के कैंपस में, और बाकी जो उनकी बातें जो निकल के आएंगी, जो वह सरकार का दस्तावेज पढ़ेंगी, उसके बाद फिर हम आपको अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। देखिए बजट तो आपने देखा, कल माननीय बहन जी ने स्पष्ट कहा है कि बजट में उस तरह से जिस तरह से लोकसभा चुनाव को देखते हुए लोक लुभावन जो घोषणाएं की जा रही हैं, बस उतना ही भर है। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि जिससे कि हमारी जनता की जो विशेष जो मूल समस्याएं हैं उसका निदान हो सके, और यहाँ उत्तर प्रदेश का बजट आ जाए तो निश्चित रूप से आप लोग साथी हैं, मैं फिर आपको अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।